भगवान सुदामा का हाथ पकड़ करके अपने साथ लेकर के आए और आए और जहां भगवान का निज सिंहासन है उस सिंहासन पर सुदामा जी को बैठा दिया और बैठा करके सुदामा जी को और रुक्मिणी जी को आदेश दिया, जाओ और जल भर के जल्दी ले आओ, मेरा सखा आया है, मुझे इसके पैर धुलने हैं, जाओ परात में जल लेकर के आओ। रुक्मिणी जी समझ गई, इतने नौकर चाकर दास दासियां भरी हुई हैं, प्रभु ने मुझे आदेश दिया है, इसका मतलब ये कोई दिव्य विभूति है। रुक्मिणी जी चली गई और इधर भगवान सुदामा जी के पैर के पास बैठ गए और अपने पीठ पीतांबर को लेकर के और सुदामा जी के पैरों को पोंछना शुरू कर दिया कि इसमें जो धूल मिट्टी लगी है उसे मैं पोंछूं। जब तलवे पोंछने लगते हैं तो तलवे में जो छाले पड़े हैं वो फूट जाते हैं। जब तलवे के छाले फूटते हैं सुदामा जी के तो उसमें से रक्त निकलने लगता है। इधर सुदामा जी के पैरों से रक्त निकलता है और इधर भगवान के नेत्रों से अश्रु निकलना शुरू हो गए। भगवान ने देखा कि मेरे मित्र के पैर में कांटे भी लगे। भगवान एक एक करके कांटा निकालते हैं तो उसमें से भी रक्त निकलने लगता है। इधर सुदामा जी के पैरों से रक्त की धार निकलने लगी और इधर से भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से उसके चौगने अश्रु निकलने लगे और देखते ही देखते अपने अश्रुओं से ही भगवान ने सुदामा का पाद प्रक्षालन कर दिया। सुदामा जी के पैरों को अपने आंसुओं से ही धो दिया। भगवान ने सुदामा जी से कहा, ऐसे बेहाल बेबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतै न कितै दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। प्रीतो व्यमुंचद बिंदून नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण। इतना अश्रुपात हुआ प्रभु के नेत्रों से कि देखते ही देखते सुदामा जी का पाद प्रक्षालन हो गया। रुक्मिणी जी जब परात में जल लेकर के आई तो उन्होंने देखा, अरे इन्होंने तो अपने अश्रुओं से ही इनके पैरों को धो दिया है। दृश्य देख करके रुक्मिणी जी हैरान, किमनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रेयाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। अरे इस सुदामा को कौन कहेगा कि सुदामा गरीब है, सुदामा दरिद्र है, कौन कहेगा? अरे इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया? सारा जगत मेरे जगदीश्वर के चरण कमलों की रज को चाहता है और मेरे स्वामी इसके चरण रज को अपने नेत्र के जल से प्रक्षालित कर रहे हैं। धन्य है ये अवधूत। और आज केवल रुक्मिणी ही नहीं, सारा जगत आज सुदामा जी के सौभाग्य की सराहना कर रहा है, सराहना कर रहा है। वहीं बैठे बैठे सुदामा जी के पैर दबाने लगे भगवान। मित्र, इतनी दूर से आए हो और तुम्हारा पैर दुखने लगा होगा। भगवान ने चरण दबाना शुरू कर दिया। जब रुक्मिणी जी ने देखा कि मेरे स्वामी सेवा में संलग्न है,
तो मुझे भी कुछ सेवा करनी चाहिए। तो रुक्मिणी जी यहाँ चमर डुलाना शुरू कर दिया उन्होंने सुदामा जी के ऊपर। सोचिए, अब आप जरा विचार करिए कि जब जिसके चरण स्वयं नारायण दबा रहे हैं, लक्ष्मी जी जिन्हें पंखा कर रही हो, देवी पर्यचरत साक्षात चामर व्यजनेन है वही, कौन कहेगा कि सुदामा दलित है? सुदामा दलित है ये कौन कहेगा? अचानक पैर दबाते दबाते भगवान ने सुदामा जी से पूछा, अरे मित्र, अरे कुछ हाल चाल बताएगा आपने? सुदामा जी कुछ बोलते ही भगवान समझ गए ये संकोची है, तो अपने सिंहासन से उठा करके सुदामा को ले गए अपने निज कक्ष में। निज कक्ष में अपने से में ले जाने से पहले भगवान ने क्या किया, सुदामा जी को बढ़िया स्नान कराया। स्नान आदि करा करके अंगराग आदि लगा करके अब वहां पर सुदामा जी को स्नान के लिए भेज दिया। अब सुदामा जी स्नान करके अब पुनः आ करके पोटली दबाए बैठे हुए। कितना बड़ा राजा है और इसे मैं ये चावल कैसे दूंगा? अभी मैं इसे चावल नहीं दूंगा। और लेकर के जब कक्ष में भगवान आए तो पुनः चरण दबाना शुरू कर दिया। सुदामा जी से भगवान ने कहा, क्यों भैया, अरे आगे कछु हाल चाल बताएगा? पहले एक बात बता, तूने शादी विवाह कछु कियो कि नहीं? सुदामा जी मुस्कुराने लगे, कहा रे हम इसलिए पूछ रहे हैं, हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि तुम जब गुरुकुल में थे, जब तुम गुरुकुल में थे तो उस समय बहुत साधु सन्यासियों की बातें किया करते थे, तो कहीं तुम साधु ही तो नहीं हो गए? सुदामा जी ने कहा, ना भैया ना, मैंने भी विवाह कर लियो। और सुन, तेरी भाभी को नाम है सुशीला। और सुन, जैसे वा को नाम है वैसे वा को काम है। और सच्ची सच्ची बात बताऊं कि नहीं? हाँ बता। कहा तेरी भाभी ने ही मोए यहाँ भेजो है। कहा अच्छा, भाभी ने भेजा है? कहा भाभी ने भेजा है तो मेरे लिए कुछ प्रसादी भी जरूर भेजी होगी। अब जैसे ही प्रसादी का नाम लिया, सुदामा जी अपने हाथों को जोर से दबाने लगे कि ये 4 मुट्ठी चावल मैं द्वारिकाधीश इतने बड़े राजा को कैसे देते? सुदामा जी ने कहा, लाला छोड़ना, सच्ची सच्ची बताऊं मेरे पास तो कुछ है ही ना, तो मैं दूंगो काटे तो को मैं कछु ना लायो भैया, कछु ना लायो। अब भगवान तो अंतर्यामी, सब जानते हैं। भगवान ने कहा, मित्र मुझे लगता है गुरुकुल की आदतें अभी तुम्हारी गई नहीं। काय कौन सो आदत कन्हैया? का तुम्हें याद है एक बार गुरुमाता ने हमें जंगल में भेजा था, हम गए थे समिधा बीनने और रात में वहीं पर पानी बरसने लगा और हम तुम वृक्ष पर चढ़ गए थे और रात भर तुम्हारे दांत खूब कटकटाए थे, याद है? आप समझ गए सुदामा जी, भैया ये गुरुमाता ने जो चने दिए थे मैं जो अकेले चबा गया था उसी की याद दिला रहा है। ये तो पोल पट्टी खोरबे वालों है। कहा एक नहीं, मैं सब कुछ याद है भैया, तो मुझे मोए कछु याद ना दिला, सब याद है मुझे। कहा मित्र तुम मेरा स्वभाव ठीक से जानते नहीं। कहा स्वभाव है तेरा? कहा मित्र मुझे कोई प्रेम से मुझे कुछ भी प्रदान कर दे मैं पा जाता। कोई व्यक्ति मुझे क्या दे रहा है मैं इससे मतलब नहीं रखता, कैसे दे रहा है इससे मतलब रखता। विदुर जी के यहाँ जब भगवान गए थे तो विदुरानी ने भगवान को सूखे छिलके ही तो खिलाए थे, केले के छिलके ही तो खिलाए थे।
विदुरानी ने भगवान को जब केले के छिलके खिलाए, क्योंकि जब भगवान शांति दूत बन करके गए थे हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर में दुर्योधन ने कहा, प्रभु हे द्वारिकाधीश, तुम्हारे लिए आज मेरी मां गांधारी ने अपने हाथों से भोजन बनाया है, 56 भोग मेरे यहां आज बने हैं तुम्हारे लिए। भगवान ने उसके 56 भोगों की तरफ कहा, सुनो दुर्योधन, भोजन दो ही स्थिति में किया जाता है, या तो खाने वाले का प्राण निकल रहा हो, भूख से प्राण निकल रहा हो, तो जब भूख से प्राण निकल रहे हो तो उल्टा सीधा कहीं से भी मिल जाए पालो, या तो खिलाने वाले के अंदर प्रेम होना चाहिए, तब भोजन होता है। और उस भोजन को त्याग करके भगवान चले गए सीधे विदुर जी के घर, और विदुर जी के यहां जाकर के विदुरानी इतने प्रेम में आ गई कि केले के फल नीचे गिराती जा रही हैं और छिलका खिलाती जा रही हैं। यदि इसका विस्तार करने लगे तो कथा यही रह जाएगी। संकेत इतना है कि भगवान कहते हैं, मित्र तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते, मुझे जो प्रेम से कुछ भी देता है तो मैं प्रेम से उसे ग्रहण कर लेता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। प्रेम से यदि कोई मुझे जो भी दे दे, अरे तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो भगवान कहते हैं पत्र। श्रीमद् भागवत में और गीता जी में बिल्कुल यही श्लोक लिखा हुआ है। गीता में भी यही श्लोक है और श्रीमद् भागवत में भी यही श्लोक है। भगवान सुदामा जी से कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। मित्र, किसी की यदि श्रद्धा हो तो मुझे एक पत्ता चढ़ा दे। एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं, पत्रम, एक पत्ता चढ़ा दे। तुलसी पत्र है कि बेल पत्र है कि कौन सा पत्र है, नाम नहीं ले रहे। ज्यादा श्रद्धा हो रही है तो पुष्प, एक पुष्प चढ़ा दो, कोई भी पुष्प चढ़ाओ। और श्रद्धा हो रही है तो फल, मुझे फल चढ़ा दो, एक ही फल चढ़ा दो। और तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तोयम, बस मुझे जल ही चढ़ा दो, लेकिन प्रेम से जो भी तुम मुझे समर्पित कर दोगे वो मैं प्राप्त कर लेता हूं। सुदामा जी ने कहा, ए लाला, तू लाख प्रवचन सुनाए ले, जब मेरे पास कुछ धरो ही ना है तो मैं दूं काते को, तो सुना लाख प्रवचन। अब भगवान ने सोचा कि ये मानने वाले नहीं, तो भगवान ने कहा, मित्र एक बात बता, ये जब से तू आया है मैं देख रहा हूं तू अपने इसी हाथ को दबाए हुए बैठा है, बात क्या है? एक कन्हैया, इतनी दूर से आया हूं भैया, मेरे हाथन में दर्द है गयो कन्हैया, वाता ये हाथ पकड़ के बैठो। भगवान ने कहा, लो तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा है और हम पैर दबाए पड़े, लाओ लाओ तुम्हारा हम हाथ भी दबा देते। सुदामा जी ने कहा, एक कन्हैया, हाथ से हाथ मत लगाइयो भैया। भगवान ने कहा, अरे जरा इधर तो लाओ मित्र। और स्वयं जहार किमिदमिति पृथक तंडुलान, भगवान ने स्वयं हाथ बढ़ा करके सुदामा जी से उनकी जो पोटली थी उनको खींच लिया, एक झटके में बाहर कर लिया। ओहो, तो ये भाभी की प्रसादी यहाँ छुपा के रखो है, देखो तो क्या भेजोगे भाभी। और तुरंत भगवान ने पोटली खोली और खोल करके एक मुट्ठी चावल निकाला, और एक मुट्ठी चावल पा करके भगवान ने संकल्प किया कि इस एक मुट्ठी के चावल के बदले मैं सुदामा को एक लोक प्रदान करता हूं। इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयां जग्धुमाददे तावत् श्रीर्जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः।
एक मुट्ठी चावल के बदले 1 लोक प्रदान कर दिया। दूसरी मुट्ठी का चावल उठाया और पाने ही जा रहे थे तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी जी ने मन ही मन भगवान से कहा, सारी संपत्ति दे करके खुद सुदामा बनने का विचार है क्या? और सुदामा जी को सुनाते हुए बोल, अरे प्रभु, ब्राह्मण देवता आए हैं, आपके मित्र आए हैं और ये सारा प्रसाद आप अकेले पा जाना चाहते हैं? अरे हम दासियों को भी तो प्रसाद मिले। और ऐसा कह करके चावल रुक्मिणी जी ने ले लिया। कहा, हाँ हाँ देवी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लो ये ब्राह्मण देवता का प्रसाद है, पूरे घर में जितनी भी देवियां हैं सबको इसको बांट दो। और इधर रुक्मिणी जी लेकर के चली गई। भगवान ने कहा, मित्र, यदि भाभी जी ने प्रसाद भेजो है तो कछु संदेश जरूर भेजो है। कहा, हाँ हाँ लाला, तेरी भाभी ने एक संदेश भेजो है। कहा, तो संदेश सुना दिया सुदामा जी ने। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रति दीनी मोय। संदेश सुनते हुए द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हो गए और आंख बंद करके उन्होंने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया। विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, कहा कि जैसे मेरी द्वारिकापुरी है वैसे ही जाकर के सुदामापुरी का निर्माण करो, बिल्कुल किंचित कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और आंख खोलते हुए भगवान ने सुदामा जी से कहा, मित्र, भाभी जी से जाकर मेरा संदेश कह देना। क्या मित्र? कह देना, होनी थी सो होए गई, पर अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। अब तेरे घर में नित्य द्वादशी हो। और ऐसा कह करके अब भगवान ने फिर क्या किया, सुदामा जी से प्रसंग ही बदल दिया। सुदामा जी ने सोचा कि अभी मेरा मित्र सोचेगा कि देखो ये लेने देने की बातें करने लगा। सुदामा जी ने प्रसंग बदल दिया। काचा छोड़ कन्हैया, ये सब तो ये बता कि तूने तो मेरे विवाह के बारे में तेने पूछ लियो, अब तेने विवाह कियो कि ना है, तेने कुछ बतायो ना। और हम पूछ रहे हैं, हम अब तुझसे पूछ रहे हैं, बता। भगवान ने कहा, ये नहीं, अब तो जब यहां तक आ ही गए हो है तो पूछवे की बात ना है, मैं हम परिचय सीधे कराए देते हैं सबसे। कहा, हाँ लाला, ये बात ठीक है। अब भगवान अंदर गए और अपने जितनी 16,108 रानियां थी सबसे कहा, चलो चलो, ब्राह्मण देवता आए हैं, सब लोग मिल करके आशीर्वाद लो इनसे। अब जितनी देवियां थी आने लगी एक एक करके। रुक्मिणी जी सबसे पहले आई, आकर के सुदामा जी के चरणों में जब शीश नवाया तो सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, हाँ, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। अच्छा लाला, तो यही है तेरी पत्नी? हाँ हाँ। रुक्मिणी जी जैसे ही हटी उधर जाम्बवती जी आ गया। लाला, ये कौन है? का ये भी वही है। ओहो, 2 शादियां, वाह वाह। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। जैसे ही जाम्बवती जी गई सत्यभामा जी आ गया। लाला, ये कौन? का देखो भाई, बार बार मत पूछो, अब जो आ रही हैं सब वही हैं। कहा, लाला कितनी शादियां कर ली? कहा, गिनते जाओ। अब सब नंबर लगना शुरू हुआ। 10, जब 10 लोग आ गई, लाला 10 है गई और है का? फिर तुमने पूछी, आशीर्वाद देते रहो बस। और इधर नंबर पे नंबर लगा महाराज।
लाला 50 है गई, अब कितनी है? अरे गिनते जाओ। जब गिनते 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 1000 पूरी हो गई तो सुदामा जी ने कहा, ए लाला 1000 हो गई, अब तो बता दे कितनी बची हैं? कहा अभी तो आधी ना है भाई, गिनते जाओ। अब सुदामा जी के सांसें अटकना शुरू हुई। सौभाग्यवती भाव, पुत्रवती भाव, पति प्रिया, सौभाग्यवती भाव, पुत्रवती भाव, पति प्रिया। लाला 2000 हो गई, बता दे कितनी है? अरे अभी तो आधी ना है भाई। अरे सौभाग्यवती भाव, पुत्रवती भाव, पति प्रिया भाव। लाला 5000 है गई, अब बता दे। अभी भी आधी ना है भाई। अब सुदामा जी घबराए। अब सुदामा जी सिर्फ इतना कह रहे हैं, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव। लाला अब तो बता दे सच्ची सच्ची, 7000 है गई, अब कितनी बची? कहा आधी हो, अबे ना भाई। अब तो सुदामा जी को चक्कर आने लगे, आशीर्वाद देते। अब सिर्फ सुदामा जी के मुंह से निकल रहा है, जितनी लोग आ रही हैं और प्रणाम कर रही हैं, सुदामा जी कहते जा रहे हैं, भाव भाव भाव। लाला अब बता दे। कहा अभी भी आधी ना है भाई। कहा ए लाला अब ये मेरे बस की बात ना है, अब तो मेरे प्राण भी ना है बचेंगे। अब मेरे प्राण ना बचने वाले, अब छोड़ मो। भगवान ने कहा ए मित्र को यही कर्तव्य है का? तुम मेरे घर में झगड़ा करवाए हो, काहे बात की झगड़ा? कहा ये जित्तों को तूने आशीर्वाद दे दे तो दे दे, अब जितन को आशीर्वाद ना मिलो वो का कहेंगी? वह सोचेंगी कि जितन को आशीर्वाद दिलायो उन सबको ये ज्यादा प्रेम करे और हम ते प्रेम करे ही ना, तो घर में झगड़ा लगवाए हो मित्र के घर में। सुदामा जी ने कहा ए भैया सुन, देख ये सब तेरी अर्धांगिनी और तू सबको अर्धांग, तो तू इकट्ठे मोई प्रणाम कर ले, मैं तो इकट्ठो आशीर्वाद दे दूंगा, मेरे बस की बात ना है। भगवान ने कहा कि चलो ठीक है मित्र, जब तुम ऐसा कह रहे हो तो ऐसा ही सही। और भगवान ने उसी प्रकार किया। और भगवान जानते थे कि मेरा मित्र है, मुझे प्रणाम करने तो देगा। और मिल गया अवसर भगवान को, और भगवान ने आज अपने मित्र को साष्टांग दंडवत यहाँ पर किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा जी ने कहा लाला हमने एक शादी करी और तोय ना बुलाई, तूने हमें उलाना सुनाए थे, तूने दारी के तो शादी करी और मोए बुलाए एक बार भी। का मित्र पूछो ना है, पूछो ना है, या शादी में चट मंगनी पट विवाह होए, लेकिन हमारी चट मंगनी चट विवाह होए, पट भयो ना है, तो बता तो कहां से तो को। और इस तरह करके सुदामा जी का जब खूब स्वागत किया, अब सुदामा जी ने सोचा कि अब घर को चलना चाहिए। मन में विचार आया, लेकिन जब सुदामा जी अब चलने को तैयार हुए तो भगवान ने रोका भी नहीं। जब चलने को उद्यत हुए तो सुदामा जी ने कहा मित्र अब चले, तो कहा हाँ चलो। सुदामा जी ने मन में सोचा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं जब जाऊंगा तो सुशीला मुझसे कहेगी कि बड़ो भारी मित्र के यहाँ गयो और कछु एक ढेला भी ना पाए, बड़ो भारी मित्र बने तेरो। तो सुशीला मुझे ताना मारेगी और ये लेने देने की कछु बात करे ना। तो फिर सुदामा जी ने कहा मित्र चलूं? कहा हमने कहा तो जाऊं। कहा या बता तेरी भाभी ने संदेश भेजो तो वाको का कह दूंगो। का बातें कह दीजो कि अगली बार जब आप आने लगो तो भाभी जी आपको भी आनो है, यही कह दीजो। अच्छा ठीक है लाला, कोई बात नहीं। देखिए अब सुदामा जी निकल गए, लेकिन सुदामा जी के मन में एक बार भी ये नहीं आया कि मेरे मित्र ने मुझे कुछ दिया नहीं। ये सुदामा जी का त्याग है।
उल्टे सुदामा जी सोच क्या रहे हैं? सुदामा जी सोचते हैं, क्वाहम दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्म बंधोरिति स्माहं बाहुभ्याम परिरंभणः। अरे क्वाहम दरिद्रः पापीयान्, मैं तो एक दरिद्र दीनहीन व्यक्ति, और कृष्ण कहाँ इतना बड़ा राजा। अरे यहाँ कोई व्यक्ति जब एक छोटा सा अधिकारी भी बन जाता है तो अपने माँ बाप को भी भूल जाता है। मित्र की तो बात छोड़ो, अपने माता पिता परिवार को भी वो भूल जाता है। और कृष्ण इतना बड़ा राजा होते हुए भी, और मैं कौन सा उसका नित्य सखा था, सिर्फ गुरुकुल में साथ पढ़े ही तो थे, लेकिन मुझे उसने इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की। अरे उसने अपने सिंहासन पर मुझे बैठाया, अपने निज हाथों से मेरे चरणों को धोया, मेरे चरण दबाए। अरे मुझ दरिद्र को इतना मिल गया, और मुझे क्या चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं कि कृष्ण ने मुझे धन क्यों नहीं दिया, क्योंकि अधनोयम धनम प्राप्य माद्यनो चैर्न मां स्मरे इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददात्। यदि किसी दरिद्र को एकाएक बहुत सारा धन मिल जाए तो वो पागल हो जाएगा, और मुझ जैसे दरिद्र को उन्होंने यहाँ धन नहीं दिया, इसीलिए कि कहीं अधिक धन दे करके मेरी मति दूषित न हो जाए, इसलिए मेरे मित्र ने मुझे धन नहीं दिया। और ऐसा विचार करते हुए सुदामा जी आ गए अपनी सुदामा नगरी में। जैसे ही सुदामा नगरी में पहुंचे, क्या देखते हैं कि इतनी बड़ी महल अटारी वहां पर। तो सुदामा जी विचार करने लगे, अरे ये मैं लौट के फिर से तो द्वारिका नहीं आ गया, और घूम करके कभी आगे जाएं सुदामापुरी के, कभी पीछे जाएं, कभी दाएं जाएं, कभी बाएं जाएं, समझ में कुछ ना आवे। एक दासी ने ऊपर अटारी से सुदामा जी को देख लिया और आकर के सुशीला से बताया, महारानी अरे द्वार पे चारों तरफ कोई ब्राह्मण देवता चक्कर लगा रहे हैं बहुत देर से। कहा अच्छा। सुशीला आई, जब झांक करके उन्होंने देखा तो कहा अरे ये तो हमारे स्वामी हैं। दासियों को आदेश दिया जल्दी जल्दी आरती की थाली सजाओ और चलो और प्रभु हमारे स्वामी का स्वागत करना है। अब खूब सज धज करके सुशीला जी आरती का थाल ली और थाल लेकर के पीछे दास दासियां जितनी भी दासियां थी लेकर के साथ में निकल पड़ी और निकल के सुदामा जी की ओर जाने लगी। सुदामा जी ने जब दूर से देखा तो वो पहचान नहीं पाए और धीरे धीरे सुशीला जी सुदामा जी की ओर जब बढ़ने लगी तो सुदामा ने देखा अरे ये हमारी तरफ क्यों आ रही है। तो रास्ते में जो खड़े थे थोड़ा किनारे होने लगे। जब किनारे हुए तब भी उस तरफ जब सुशीला जी बढ़ी तो सुदामा जी और भौचक्के हो गए और देख करके जब सुशीला मुस्कुराई सुदामा जी को तो सुदामा जी ने ऊपर से नीचे देखा। कहा बहन जी आपको परिचय। तो सुशीला हंसने लगी, अरे स्वामी मुझे भूल गए, अरे मैं आपकी पत्नी सुशीला। तब सुदामा जी ने ध्यान से देखा, कहा अरे सुशीला तेरे दो दो चुटीला, अरे ये कब हो गया रे, कैसे हुआ। कहा आपको कुछ पता नहीं है। कहा नहीं, बात क्या है। कल आप वहीं पर थे और आपके मित्र ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया और कहा कि जाओ जैसे ही द्वारिकापुरी है ऐसे ही सुदामापुरी का निर्माण कर दो। और विश्वकर्मा जी ने आकर यहाँ सुदामापुरी का निर्माण कर दिया।
सुनते ही सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। वाह रे कन्हैया, गोपियां सच में तुझे छलिया कहा करती थी रे, तू सच में छलिया है छलिया। अरे तू देता है सबको लेकिन कभी किसी को बताता नहीं है कि मैंने दिया। पाने वाला ये सोचता है कि मैंने अपने उद्यम से पा लिया, लेकिन सच तो ये है कि तू ही देता है रे। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, ताते नीचे नैन। अरे देने वाले तो प्रभु हैं, वास्तव में देने वाला तो तू ही है कन्हैया, लेकिन लोग सोचते हैं कि हमने अपने उद्यम से प्राप्त कर लिया। यदि भगवान ना दे तो कोई पा नहीं सकता। अरे कोई डाकिया मनी आर्डर लेकर के घर पे आवे, और मनी आर्डर जब लेकर के आवे और मनी आर्डर हमें दे, और उसके बाद वो मनी आर्डर में से जब हमने खोला पैसे निकले तो हम डाकिया को धन्यवाद देने लगे। अरे भैया डाकिया भैया,